हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मेरा नाम है संजीव राठौर और आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे एरर डिटेक्शन के कुछ बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो इस सेशन को ध्यान से देखें। कौन सी गलतियां आप लोग एरर को सॉल्व करते समय कर लेते हो, उन गलतियों को सुधारने के लिए रोज सुबह 11 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 11 बजे आपके लिए होती है ग्रामर की स्पेशल क्लास। साथ ही साथ सुबह 7:45 पर आपको मिलता है वोकैब का सेशन। तो आप अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग क्लासेस को ज्वाइन करें और अपनी गलतियों को सुधारने। पहला सवाल अपने सामने है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। ये कॉन्सेप्ट इसमें कौन सा यूज होता है? ये वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ज़रूरत होती है नाउन की, वो यूज़ करते हैं वर्ब को। आपको ज़रूरत होती है वर्ब की और वो यूज़ करते हैं नाउन की। यही गलतियां हो जाती हैं। तो अगर हम इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट होता है नाउन, और अफेक्ट की बात करें तो अफेक्ट होता है वर्ब। और हमने खूब पढ़ा है कि टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। तो यहां पर टू इफेक्ट या टू अफेक्ट, ऑब्वियसली अफेक्ट होना चाहिए था। इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखो जिसमें एडवाइस और एडवाइस है, जिसमें प्रैक्टिस और प्रैक्टिस है, जिसमें डायलॉग डायलॉग है, सिविलाइजेशन की 2 तरह की स्पेलिंग है, मीटर की 2 स्पेलिंग है, क्लॉथ और क्लॉथ्स में अंतर है। तो ये सारी चीज़ें आपको 7:50 पर वोकैब की क्लास में मिलेंगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है, ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाई वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लॉथ्स टू पुट ऑन। कई बार हम लोग गरीब लोगों की मदद करते हैं, उनको कपड़े देते हैं, पहनने के लिए, खाने के लिए खाना देते हैं। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ये क्वेश्चन हमने सीजीएल में भी देखा है। आप भी इसके गवाह बनेंगे। सीजीएल तक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डिड का प्रयोग या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में या इन्वर्जन के केस में या फिर हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। इनके कंप्लीट एनालिसिस के लिए रोज रात को 11 बजे की क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं चैप्टर वाइज इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, अ सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम इन अ ब्लेज। एक शहर का रहने वाला इंसान गांव में जब जाता है तो उसे अपने समय व्यतीत करने में दिक्कत होती है। तो पास अवे की अगर हम बात करें तो पास अवे का मतलब होता है किसी की मौत हो जाना। अब समय की मौत नहीं होगी, यहां पर समय को पास करने की बात करेंगे। टू पास द टाइम होगा, पास अवे नहीं कर सकते क्योंकि पास अवे का मीनिंग अलग हो जाता है। एक और क्वेश्चन है, विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क। अंधेरा होने के बाद में विजिटर्स को पार्क में एंट्री करने की परमिशन नहीं दी जाती है। एक और क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फिनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स। इन दोनों के आंसर को देखते हैं और ध्यान से समझना, नोट भी कर लेना। देखो, हमेशा याद रखो कि जब भी आपके पास परमिट आता है तो परमिट के बाद हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, और इन्फिनिटिव आएगा तो इन्फिनिटिव का मतलब है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ तो चलो एक शब्द था आप याद रख लोगे, लेकिन ऐसे हजारों शब्द मिलेंगे, ऐसे लाखों शब्द मिलेंगे, तो उनको कैसे याद रखोगे? परमिट या कोई भी शब्द हो, अगर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है उसके लिए वर्ब भी हमें एक ही चाहिए। दूसरी वर्ब अगर आ जाए तो उसे नाउन बना दो, मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दो, तो वो क्या हो जाएगा? वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो अगर सेंटेंस में 2 वर्ब हैं तो दूसरी वाली या तो इन्फिनिटिव बनेगी या जेरन बनेगी। कुछ एक केसेस में वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म ना बाबा ना, कभी नहीं आएगी। आगे है, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज द सेल्फ फिनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स। अब यहाँ कोर्सेज प्लूरल था, जब प्लूरल था तो वर्ब भी कैसी चाहिए? प्लूरल। और अट्रैक्ट में अगर आप ऐसे यस लगा दोगे तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, जबकि हमें प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब चाहिए थी। आगे आपके सामने, टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर। कहते हैं ना कि सम्मान के साथ मर जाना ज़्यादा अच्छा है, बेइज्जती के साथ जीना अच्छा नहीं है। द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लीड अस टू इट।
इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। ये मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉन्सेप्ट हैं जो लगभग हर एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब मतलब कहावतें, और जितनी भी प्रोवर्ब होती हैं उनके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है तो हम उसमें गलती कर लेते हैं। जितनी भी प्रोवर्ब हैं, जितनी भी कहावतें हैं, वो सब आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। द पासरबाई टोल्ड अस वेयर द मैरिज हॉल वॉज। देखो WH वर्ड की कंस्ट्रक्शन देखें तो WH वर्ड जिसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अगर आपके सामने आता है तो उसके बाद हम फिर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लाते हैं। लेकिन यहाँ पर वेयर आपका कंजंक्शन है, और कंजंक्शन का काम है दो सेंटेंसेस को जोड़ना या दो शब्दों को जोड़ना, तो इसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट आएगा, तो द मैरिज हॉल वॉज होना चाहिए था। आगे, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन। अगर दो सब्जेक्ट आपके विद से जुड़े हों तो पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। विद से अगर दो नाउन जोड़ रखे हैं तो उनमें से एक सब्जेक्ट होगा, ना कि दो। अब माई ब्रदर इन लॉ, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब वाज का यूज करेंगे, ये भी ध्यान रखना। अब कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब बेस्ड क्वेश्चन, फिक्स्ड प्रपोजिशन वाला क्वेश्चन और प्रोवर्ब, इनसे ज्यादातर एरर डिटेक्शन पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन देख लीजिए जिनको हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर। ये अभी हमने 11 बजे की क्लास में आज बताया। देखो, स्टेटिव वर्ब वाला कॉन्सेप्ट, और बोला भी था कि स्टेटिव वर्ब वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, और स्टेटिव वर्ब वाले कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से ध्यान भी रखना है। स्टेटिव वर्ब कौन कौन सी हैं? अगर हम स्टेटिव वर्ब की बात करते हैं तो स्टेटिव वर्ब में आपके पास लाइक है, लव है, हेट आएगा, सी होगा, सीम आएगा, आपके पास नो होगा, व्यू होगा, रिमेंबर होगा, रिकॉग्नाइज होगा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका आईएनजी फॉर्मेशन में आप यूज नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में आई एम लाइकिंग नहीं होना चाहिए था, आई लाइक हर होना चाहिए था। क्या होगा, आई लाइक हर। बाकी ये 11 और 12 ये आपके लिए होमवर्क है, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 11 और 12 इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। कल जब सुबह 11 बजे की क्लास होगी तो इसका सही जवाब देने वालों का मैं नाम लूँगा, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिल सके और आपको भी मैं अच्छा बना सकूँ। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर आप अपनी इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं, एमटीएस एग्जाम में इंग्लिश में 75 में 75 लाना चाहते हैं, तो आप रोज़ सुबह 11 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 11 बजे मेरी क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। और ये स्वीट एंड शॉर्ट सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपको आपकी स्किल्स में इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।